नमस्ते भैया, मैं हूं अनुपमा। स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल अनुपमा लाइफ स्टाइल में। तो गाइज मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ दरिद्र कैसे खेदते हैं। तो जैसे कि आप महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, दिवाली के दिन आप महालक्ष्मी की पूजा कर देते हैं। तो दिवाली तो सबको ही पता है कि 31 को मना रहे हैं, लेकिन दिवाली 31 को है मुहूर्त के अनुसार। 31 को है मुहूर्त के अनुसार से आप दिवाली 31 को सेलिब्रेट करिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उस दिन ही मुहूर्त है। नहीं तो आप 1 तारीख को अगर करना चाहते हैं तो 1 तारीख को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग सूर्योदय मतलब मॉर्निंग के टाइम से काउंट करते हैं, लेकिन आप शाम में जब दिवाली की पूजा करेंगे, अमावस्या के टाइम ही, जैसे कि अमावस्या जिसमें रहती है तभी दिवाली की पूजा होती है, तो उसमें आपको शाम में आपको क्या कहते हैं मुहूर्त नहीं मिलेगा पूजा, क्योंकि 6 बजे अमावस्या खत्म हो जा रहा है, तो इस वजह से आपको कोई भी मुहूर्त नहीं मिलेगी। तो आपको मैं आज इस टॉपिक अब बात करेंगे कि बहुत लोग पूछते हैं कि दरिद्र कैसे खेदते हैं। तो दरिद्र खेदने का ये उपाय होता है, सबके घर में अलग अलग नियम होते हैं कि दरिद्र कैसे खेदा जाता है। तो बहुत लोग हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि दिवाली, जैसे कि दिवाली हो जाएगी उसके दम अगले दिन मतलब मॉर्निंग में ही खेदते हैं। जैसे कि अगले दिन सुबह के टाइम एकदम 4 बजे के करीब आप 3:30 बजे 4 बजे उठ जाइए, उस समय ही दरिद्र खेदा जाता है। दिवाली के नेक्स्ट अगले दिन बहुत लोग भाई दूज के दिन खेदते हैं। तो भाई दूज के दिन जिसके घर में जैसा नियम है, आपके घर में देख लेना कैसा नियम है। अगर आप नहीं खेदते हो, अगर आपके घर में कोई नहीं नियम है, तो आप दिवाली के नेक्स्ट डे ही खेदिए तो ज्यादा सही रहेगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ दिवाली के नेक्स्ट डे ही खेदते हैं दरिद्र, जैसे कि माँ लक्ष्मी को बुलाया जाता है और दरिद्रता को मतलब अपने घर से भगाया जाता है, मतलब हटाया जाता है दरिद्रता को। तो उसी का मतलब होता है कि अपने घर में दरिद्रता का निवास नहीं हो, अपने घर को साफ सफाई, इसीलिए आदमी दिवाली पे साफ सफाई करता है। जितना बन सके आप उतना साफ सफाई करिए, ये नहीं कि आप सफाई के चक्कर में अपना तबियत ही खराब कर लीजिए, अपना ख्याल ही ना रखिए। नहीं, जितना हो सके उतना ही साफ सफाई करिए, लेकिन क्लीन थोड़ा सा करना चाहिए। ये नियम होता है कि थोड़ा सा साफ सफाई जरूर करनी चाहिए, और खास करके अलमीरा वगैरह को भी साफ सफाई करनी चाहिए। अलमीरा जहाँ पे आप लॉकर वगैरह या तिजोरी मतलब कुछ ऐसा सामान रखते हैं, उसकी साफ सफाई भी करनी चाहिए। और जैसे कि नमक के डब्बा वगैरह है, उसको मतलब धुलना बहुत ही जरूरी होता है। जिसमें आप नमक रखते हो ना, उसमें थोड़ा सा नमक अगर बच गया है तो उसकी साफ सफाई कर दो, या बहुत ज्यादा है तो उसको निकाल लो, निकाल के अलग रख दो दिवाली से पहले, और उसकी मतलब धूल डाल के साफ सफाई की जाती है। और जितने डब्बे वगैरह होते हैं उसको भी धोया जाता है। जितना हो सके आप उतना करिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये सब कर लीजिए, साफ सफाई कर लीजिए। और माँ लक्ष्मी की पूजा शाम के 6 बजे के 31 मिनट से 8 बजे के 31 मिनट तक शुभ मुहूर्त है, इसमें आपको पूजा कर लेना है। तो आपको 2 घंटे आराम से मिल रहे हैं, 6 से 7:30 8:30 बजे तक, तो 8 बजे के 31 मिनट तक। और सबसे पहले मैं ये भी बता देती हूँ कि आप दिवाली को पूजा करते हो ना, तो जैसे ही शाम होगा ना, वैसे ही आप 2 दीपक आप अपने द्वार पे दोनों साइड में दो दीपक लगा दीजिए, और एक आपने मंदिर में। तो आप मतलब शाम के टाइम में, जैसे आजकल तो शाम 5 बजे ही हो जाता है, तो 5 5:30 बजे के करीब आप 2 दीपक लगा दीजिए। वो होता है कि कुछ दिन माँ लक्ष्मी सबके घर में आती हैं, देखती हैं, और जिसके घर में दीपक जलते रहता है उसके घर में माँ लक्ष्मी जरूर आएंगी। तो ये सब ध्यान देने की बातें हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर आप दिवाली के नेक्स्ट जब दिवाली बीत जाती है, तो नेक्स्ट एकदम मॉर्निंग के टाइम में दरिद्र खेदा जाता है। दरिद्र खेदने में कुछ नहीं करना होता, आप सुबह के उठिए 3 बजे तक। हमारे यहाँ दलित सूप जैसे टूटे वगैरह मतलब बहुत पुराने चीजें हो जाते हैं, जैसे टूट जाते हैं, हमारे यहाँ सूप से जो सूप फटकने वाला होता है, जिसमें चावल वगैरह फटकते हैं, उससे हमारे घर में दलिद्र खेदा जाता था। मम्मी हमारी वैसे ही करती थी कि जो मतलब पुराने टूटे फूटे हैं चीजें, मतलब सूप वगैरह, उससे ही खेद के और उसको मतलब फेंक देते थे। मतलब क्योंकि दरिद्र को हम अपने घर से भगा रहे हैं, दरिद्रता हटा रहे हैं, तो चीजों को मतलब हटा दिए। अगर आपके घर में टूटे फूटे सूप वगैरह नहीं है, तो आप क्या करें ना कि क्या कहते हैं, सूप मतलब नए सूप है तो उससे आप खेद सकते हैं। और खेदने का मतलब तो बहुत दूर तक, थोड़ा दूर अपने घर से मतलब थोड़ा दूर तक मतलब उसको पीटा जाता है, पूरे घर में राउंड लगा के, मतलब सारे घर में सब लोग सो रहे हैं। तो उस समय क्या होती थी ना, हम लोग को भी याद है कि बचपन में कि सोते थे और नींद खराब हो जाती थी। मतलब मम्मी सब में दरवाजा में वो पीट पीट के मतलब सारे रूम में वगैरह में सब जगह आगे पीछे जितने भी होते सब पीट पीट के मतलब मतलब भगाना होता है पीट के। मतलब अगर नहीं तो बहुत लोग थाली से भी करते हैं, थाली को पीट के मतलब थाली से पीटते हैं
और भगाते हैं। उसके बाद दरिद्रता को भगा बहुत दूर तक अपने घर के थोड़ा आगे तक जाया जाता है। आगे तक जाके और वहां तक आपको पीटते हुए और एक दीपक लेके जाना होता था। तो एक दीपक आप लेके जाइए और जला के और वहां तक लेके जाइए, और फिर वहां पीट के, और जो टूटे फूटे सूप तो उसको तो फेंक देते हैं, लेकिन जो आप नया लेके जा रहे हो तो उसको एक पानी भी लेके जाओ एक लोटे में, फिर उसको धुल देना होता है, क्योंकि फिर उसको आप यूज करो तो उसको अच्छे से साफ कर लो, धुल लो पानी वगैरह से। और जो दीपक एक लेके गए हो ना, दीपक जला के वहां पे छोड़ देना होता है। तो ये सब करना होता है उस दिन। तो जिस दिन दरिद्रता भगाया जाता है तो ये सब किया जाता है नियम। और फिर जैसे ही आप ये करके फिर उसके बाद आप फिर तो सुबह ही हो जाती है, आप चाहो तो आके लेट भी सकते हो, लेकिन फिर अगले जैसे ही मॉर्निंग के पहले फिर आपके सारे घर को धुलते हैं। अब अगर मिट्टी का घर है, मतलब गांव वगैरह में तो मिट्टी के रहते थे, तो पूरा क्या कहते हैं, गोबर से पूरा लिपाई होती थी एकदम, पूरे घर की साफ सफाई। इतना जब हम लोग उठते थे ना तो एकदम इतना अच्छा दिखता था, मान लो कि आंगन उंगन वगैरह मतलब लिपा हुआ एकदम सुंदर सा दिखता था। लेकिन जब आप अपने मतलब टाउन में या शहर में रह रहे हो जब, तो वहां पे हम लोग जैसे कि रहते थे, तो वहां पे पोछा वगैरह आप पूरे घर में लगा दो, पूरे घर को धुल दो, आगे तक पूरा धुला जाता था। जैसे कि आगे जो मेन गेट होते हैं उधर पानी से पूरा धुल दो, सब साफ सफाई कर लो। तो ये सब ध्यान देना होता है, और क्योंकि दरिद्रता को भगाया जाता है तो इस वजह से ये सब करना होता है। इसी को दरिद्रता मतलब दरिद्र खेदना होता है, कि अपने घर में, हमारे घर में दरिद्रता की निवास ना हो, और इसी के लिए ये सब दिवाली के अगले दिन मॉर्निंग में किया जाता है। तो आपके घर कब किया जाता है आप अपने नियम के अनुसार करिए, या तो फिर ये भाई दूज के दिन भी बहुत लोग करते हैं, जिस दिन भाई दूज होता है तो उस दिन भी करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ दिवाली के नेक्स्ट डे करते हैं। तो आपको ये मेरी दरिद्रता खेदने की जानकारी आपको कैसे लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर से मिलते हैं आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रखें और हमेशा चेहरे पे स्माइल करें। बाय बाय।